पूछा खुशी क्या हो सकती है? इसलिए प्रदर्शनी में भी जो समझाते हो तो सदैव शुभ बोलना चाहिए, है ना? क्योंकि वो बहुत अशुभ है। कौन? जो समझने आया है वो अज्ञानी है या ज्ञानी है? पूरा टोटल अज्ञानी है। वो यही नहीं जानता हम कौन है, अपन को ही नहीं जानता। तो अशुभ हुआ या शुभ हुआ? अशुभ। वो बहुत अशुभ है। तो वो जो अशुभ है वो बोलता है कि सर्वव्यापी है। बोलता है कि नहीं? और तुमको क्या समझाना है कि अरे सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी। 80 साल हो गए तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते समझाते प्रदर्शनी के चित्रों में, तो ये बात समझा पाई कि एक व्यापी है अभी भी है? कोई कहेंगे तुम्हारा बाबा तो सदी छोड़ गया है, कितने साल हो गए, तो कहां एक व्यापी है? कहेंगे वो सूक्ष्म बदनबाजी हो गया, भूत प्रेत बन जाता है ना जैसे, तो भूत प्रेत बन के हमको समझा रहा है। तो तुम भूत प्रेतों वाली शूटिंग कर रहे हो। माने जो भी धर्म पिताएं होते हैं वो भूत प्रेतों को मानते हैं कि नहीं? हाँ, उनके फॉलोअर्स से भूत प्रेतों को मानते हैं। तो भूत प्रेत ही तुम्हारा भगवान है, देने वाला सब कुछ है। ये शूटिंग कर रहे हो। अरे भगवान सूक्ष्म शरीर में आता है या स्थूल शरीर में, साकार शरीर में आता है? भगवान तो साकार शरीर में आता है ना। तो साकार शरीर में आता है तो साकार के द्वारा ही खुशी होती है, क्योंकि जिनको खुशी लेना है प्रसन्नता लेनी है, दुख नहीं लेना है। क्या लेना है? खुशी ही लेना है? खुशी का उल्टा क्या हुआ? खुशी का उल्टा हुआ दुख। दुख, हाँ, उसमें तो खुशी नहीं होती किसी को। तो अब तुम्हारा धर्म ग्रंथ तो ये सिखलाता है, गीता, कि सुख दुखे समीकृता। हाँ, कोई दुख देता है तो भी खुश रहो, कोई सुख देता है तो मान लो दिल्ली की कोई माता निकल पड़ी है और कहते हैं हाँ वो माली बाल निकल पड़ी, और तुम ब्राह्मण बच्चों को जो कहते हो हमें बाप मिला है, अब वो ग्लानि कर रही है धड़ा 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 धड़, तो तुमको खुशी रहेगी कि दुख होगा? तुम्हारे इशारे हमें नहीं समझ में आ रहे, तो खुशी रहेगी। अच्छा अच्छा, जिन गुरुओं से संबंध रखते हो, संपर्क रखते हो, उनसे कभी पूछा कि तुम दुखी हो रहे हो कि सुखी हो रहे हो? है? अरे गुरुओं से संबंध रखा जाता है कि नहीं? तो फिर उन गुरुओं से जिनसे संबंध रखते हैं या जिन्हें हम पसंद करते हैं, चलो सब कुछ छोड़ दो, एक कोई ले लो, है? तो ऐसे गुरु लोग जो हैं वो कोई चारों तरफ से ग्लानि उछल रही हो तो दुखी होते हैं कि सुखी होते हैं? दुखी होते हैं, सुखी तो नहीं होते। दुखी होते हैं तो दुख में फिर उल्टी पुल्टी चलती है। समान रहे तो कुछ ज्ञान की बात हुई, क्योंकि सुख दुख में समान है। क्यों? क्यों पूर्व जन्म में हमने ही कमाया है, सो सुख और दुख हमको क्या बात मिल रहा है, तो उसमें दुखी होना चाहिए? हाँ, नहीं होना चाहिए। ये तो ज्ञान की बात हुई। तो वो दुखी हो जाते हैं ग्लानि की बातें सुन सुन करके,
तो फिर बुद्धि में अज्ञान आ जाता है, ज्ञान रहता नहीं, क्रोध आता है। जो खुशी नहीं मिलती है चाहने वाले को, तो फिर क्रोध आता है। तो जिसने ग्लानि की है उसके ऊपर क्रोध आता है। अच्छा भाई, उसके ऊपर केस कर दो। क्या कर दो? क्या कर दो? केस कर दो, कोर्ट में चढ़ जाओ। हाँ, कोर्ट में जो चढ़ रहे हैं उनकी क्या हालत है? कोर्ट में जो चढ़, डिफेमेशन केस कर दो। अच्छा, तो वो केस भी कर देने के बाद केस करने वाले सब विजयी होते हैं। देखो राजस्थान में वो वकील ने केस कर दिया, किसके ऊपर? भावना पालीवाल के ऊपर। हाँ, केस किया, भावना पालीवाल डर गई और जज ने डांट दिया जोर से सबके सामने। क्या? अब जिनमें ज्ञान होगा वो तो समझ जाएंगे भ्रष्टाचारी सरकार कैसे काम करती है। सबके सामने तो डांट दिया। जब कोर्ट खारिज हो गया, सब चले गए, तो पीछे से फोन कर दिया, अरे हमने उन लोगों को तथा देने के लिए ऐसे बोल दिया था, तुम कुछ नहीं समझना, तुम्हारे हक में हम फैसला देंगे। बस फैसला दे दिया। भावना पालीवाल को कोई सजा नहीं मिली, केस उनके ऊपर किया गया। तो बताओ, कोर्ट आज के क्या फैसला सही देते हैं? जितने जेलों में पड़े हुए हैं उनमें सच्चाई क्या है? जो जेल भुगत रहे हैं वो 50% से ज्यादा सच्चे जेल भुगत रहे हैं या झूठे जेल भुगत रहे हैं? हाँ, सच्चे आदमी जेल भुगत रहे हैं और जो झूठे हैं वो जेल में बैठे बैठे किडनैप करते रहते हैं। हमने देखा है, हमने जाना है इस बात को। क्या कहा? ये देहधारी बोल रहा है ना? हाँ, तो हम जानते हैं कि जेल में बैठे बैठे नोटों की गड्डियां आ जाती हैं और फिर वो उन गड्डियों को जेल के बड़े बड़े ऑफिसरों को बांट देते हैं। हिस्सा बांट कर लो, हम भी ले लें, तुम भी ले लें, चुपचाप हो जाओ, बात खत्म। और जिसको किडनैप किया उसको छुड़वा देते हैं, क्योंकि नोट मिलने के बाद भी नहीं छुड़वाएंगे तो फिर कोई देना ही बंद कर देगा, है ना? तो ये सब धंधे जेल में भी चलते रहते हैं। तो बताओ, वो जेल में पड़ा हुआ कैदी जो किडनैप करवा रहा है वो सच्चा है कि झूठा है? झूठा है ना? तो झूठे लोग जो हैं वो जेल में पड़े हुए हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में झूठे हैं कि सच्चे हैं? ईश्वर की दृष्टि में झूठे हैं और जनता जनार्दन की दृष्टि में भी झूठे हैं कि सच्चे हैं? झूठे। तो इन कोर्ट कचहरी के ऊपर कहां तक विश्वास रखेंगे? रखना चाहिए। अरे तब क्या करेंगे? तब वो ही करेंगे जो तुलसीदास ने लिखा है, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। क्या कहा? अरे सहन भी करने की बात नहीं, धीरज धर मनुआ, धीरज धर। ऐसे मत समझो कि हम सहन कर रहे हैं। सहन तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे जो कर्म खोटे हैं ना वो तुमसे सहन करवाए रहे। नहीं तो अगर अभी भी जो ईश्वर इस सृष्टि पर आया हुआ है तुमने निश्चय कर लिया, पक्के निश्चय बुद्धि हो, तो यहाँ सहन करने की कोई बात ही नहीं। देखो उस गीता में भी लिखा हुआ है, योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरे सच्चे बच्चे बनते हैं, क्या कैसे बच्चे? सच्चे बच्चे, तन का मन का धन का पूरा पोता मिल देते हैं, लिख करके, वो भी नहीं बोल करके। आज बोल दें कल कहना हमने कहा बोला था, ऐसे भी होते हैं। मौका आएगा तब सबके सामने कहेंगे हमने नहीं बोला था, तो फिर हम ही झूठे हो जाएंगे।
तो फिर ये जो सच्चा सच्चा पोता मिल देने वाले बच्चे हैं ना, सच्चे दिल पर साहब राजी, तो बस उसकी शरण लो है। और कोई काम आने वाला इस दुनिया में नहीं है। सो जाओ तो सो जाओ। क्या समझे? कुछ नहीं समझे। आज की दुनिया के कोर्ट कचहरी किसी देश के काम नहीं आने वाले। भारत तो भ्रष्टाचारी बहुत से पहले से ही हो गया। क्या? इसलिए उस एक की शरण में जाओ। किस एक की शरण में है? जो इस सृष्टि पर लंबे समय का स्वाधीनता का पाठ बजाता है। क्या? कि ज्यादा से ज्यादा आधीन रहता है। स्वाधीनता का पाठ बजाता है। वो कैसे स्वाधीनता का पाठ बजाता है? उसने भी एक का आसरा लिया होगा तब बजाता है, या अनेकों का आसरा लिया होगा, अनेकों का आश्रय आधार लिया होगा। एक का आसरा। किस एक का आधार लिया? उसी एक का आधार लिया, आश्रय लिया, जो सिर्फ एक का आधार परमानेंट लेता है। क्या? जैसे नदी की धारा में दो नावें जा रही है, और कोई ने दोनों पांव दो नाव में रख दिए, तो क्या कहेंगे? पक्का आधार है? नहीं। और एक नाव में कस के पांव रखा और दूसरी नाव में दिखाने के लिए वही नाव रखा हुआ है। बाई चांस पहली नाव, कभी कभी आज की दुनिया तो बड़ी पावरफुल राक्षस हो गई ना, तो अगर कुछ धोखा भी हो गया तो दूसरी नाव में पांव रखा है, हम फटाक से मुकर्रर रथ को छोड़ करके नहीं छोड़ेंगे, नहीं, मन बुद्धि से तो पकड़े ही रहेंगे। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। और दूसरे रथ में प्रवेश करके काम चलाएंगे। तो देखो, उसने ऐसा ही किया ना, ऊंचिते ऊंचित। आत्मा कौन है? ऊंचते ऊंच आत्मा शिव। वो एक का ही पक्का आधार लेता है कि अनेकों का लेता है? एक का लेता है। भले ब्रह्मा के 5 मुख कहे जाते हैं, 4 मुख कहे जाते हैं, लेकिन उनमें परम ब्रह्म माने बड़ा ब्रह्म, महत ब्रह्म एक ही कहा जाता है। तो एक में जितनी ताकत है उतनी ताकत दूसरों में नहीं। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो क्या करना है? बताया कि जो कहते हैं सर्वव्यापी है, एक व्यापी नहीं है, मानते ही नहीं। यहां भी समझा तो वो अशुभ बात है। उनको शुभ जीवन नहीं मिलेगा। कैसा जीवन मिलेगा? अशुभ, दुखदाई। तो पक्का समझ लिया कि अशुभ बोलने से दुनिया की बुरी गति हो गई। क्या? प्रदर्शनी की बात चल रही है ना। प्रदर्शनी में समझाते हैं तो सदैव शुभ बोलना चाहिए या झूठा बोलना चाहिए? है? मान लो तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां